हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग प्ले है हेमलेट, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस प्ले के बारे में जानते हैं। हेमलेट इज़ अ प्ले राइटन बाय विलियम शेक्सपियर। यह प्ले 1599 से 1601 के बीच में लिखा गया। हेमलेट विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है जिसमें 29,551 तो वर्ड्स है और 4,042 लाइन्स है। इस प्ले के 3 वर्जन है। पहला वर्जन 1603 में पब्लिश हुआ, सेकेंड 1604 में और थर्ड 1623 में पब्लिश हुआ। यह 17वीं सेंचुरी में लिखा गया। यह एक ट्रेजिक प्ले है और यह 5 एक्ट प्ले है। इस प्ले के कैरेक्टर्स को देखते हैं। मेन कैरेक्टर है प्रिंस हेमलेट, जो कि इस प्ले का हीरो है। डेनमार्क का प्रिंस है और क्लाउडियस का भतीजा है और किंग हेमलेट का पुत्र है। सेकेंड है क्लाउडियस, जो कि किंग हेमलेट का भाई है और गर्ट्रूड का सेकेंड हस्बैंड है और प्रिंस हेमलेट का अंकल है। नेक्स्ट है गर्ट्रूड, जो कि हेमलेट की मदर होती है और डेनमार्क की क्वीन होती है। और जब किंग हेमलेट की मृत्यु हो जाती है तो वह किंग हेमलेट के भाई क्लाउडियस से विवाह कर लेती है। पोलोनियस किंग क्लाउडियस का दरबारी होता है और ओफेलिया और लायरटीज का फादर होता है। ओफेलिया, जो कि पोलोनियस की पुत्री है, लायरटीज की सिस्टर है और प्रिंस हेमलेट की प्रेमिका है। लायरटीज पोलोनियस का पुत्र होता है और ओफेलिया का भाई है। होरेशियो हेमलेट का बेस्ट फ्रेंड होता है। द घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर, यह प्रिंस हेमलेट के पिता का भूत होता है और इनका नाम भी हेमलेट होता है। गिल्डनस्टर्न और रोसेस क्रांस हेमलेट के बचपन के फ्रेंड होते हैं। इसके अलावा इसमें और भी कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन हमने मेन सारे कैरेक्टर देख लिए हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इसके 5 एक्ट की समरी देखते हैं। द प्ले ओपन विद अ मीटिंग बिटवीन हेमलेट्स फ्रेंड होरेशियो एंड 2 ऑफ द गार्ड्स। प्ले हेमलेट के 2 गार्ड्स और होरेशियो के बीच में बातचीत से स्टार्ट होता है। द गार्ड्स इन्फॉर्म होरेशियो दैट दे हैव सीन अ घोस्ट रिजेंबलिंग द किंग। रिजेंबलिंग का मतलब होता है मिलता जुलता। गार्ड्स होरेशियो को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने किंग हेमलेट्स के मिलते जुलते भूत को देखा। किंग हेमलेट की हाल फिलहाल ही में मृत्यु हुई थी। द घोस्ट देन अपीयर्स टू द ग्रुप एंड दे डिसाइड टू टेल हेमलेट अबाउट इट। और घोस्ट पूरे ग्रुप को दिख जाता है और वे डिसाइड करते हैं कि इसके बारे में हेमलेट को बताया जाए। देन द फॉलोइंग मॉर्निंग द वेडिंग ऑफ द किंग्स विडो गर्ट्रूड टू हिज ब्रदर क्लाउडियस। तब अगली सुबह किंग हेमलेट की पत्नी का विवाह उसके भाई क्लाउडियस से करा दिया जाता है। Claudius has taken the throne and Hamlet is extremely unhappy about this and his mother's wedding। और क्लाउडियस गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन हेमलेट इससे खुश नहीं होता है। होरेशियो एंड द गार्ड्स इन्फॉर्म हेमलेट अबाउट द घोस्ट। होरेशियो और उसके गार्ड उसको घोस्ट के बारे में बताते हैं। द फॉलोइंग सीन शोज अस अ कन्वर्सेशन बिटवीन द न्यू किंग्स एडवाइजर पोलोनियस एंड हिज सन एंड डॉटर लियरटीज एंड ओफेलिया। और नेक्स्ट सीन में पोलोनियस, लियरटीज और ओफेलिया बात करते हुए दिखाते हैं। ओफेलिया हैज़ अ रोमांटिक इंटरेस्ट इन हेमलेट। ओफेलिया को हेमलेट में रुचि होती है एंड हर फादर एंड ब्रदर एडवाइज हर अगेंस्ट दिस। लेकिन ओफेलिया के पिता और भाई उसके खिलाफ होते हैं। सी एग्रीज नॉट टू सी हिम एनी मोर। वह उसे हेमलेट को और देखने से मना करते हैं और वह एग्री हो जाती है। द नाइट हेमलेट सीज द किंग्स घोस्ट। उसी रात हेमलेट भी अपने पिता का भूत देख लेता है। द घोस्ट टेल्स हिम दैट ही वॉज मर्डर्ड बाय क्लाउडियस एंड ही वॉन्ट्स हेमलेट टू एवेंज हिज मर्डर बाय किलिंग क्लाउडियस। भूत कहता है कि वह क्लाउडियस के द्वारा मारा गया और वह कहता है कि हेमलेट उसे मार कर उस भूत का बदला ले। हाउएवर ही डजंट वांट हेमलेट टू हार्म गर्ट्रूड इन एनी वे। लेकिन भूत यह नहीं चाहता कि वह उसकी माँ गर्ट्रूड को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। हेमलेट एग्रीज टू हिज फादर्स विशेज। हेमलेट उसके पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मान जाता है, बट डिसाइड्स ही नीड्स टू गेट प्रूफ टू द ट्रूथ बिफोर टेकिंग एक्शन। लेकिन पहले वह डिसाइड करता है कि उसके पास एक ऐसा प्रूफ हो जिससे पता चल सके कि क्लाउडियस ने ही उसके पिता का मर्डर किया था।
ही थिंक्स द बेस्ट वे टू डू दिस इज़ बाय मेंटल इलनेस। वह मानसिक रूप से बीमार होने का नाटक करता है। एंड ही इन्फॉर्म्स होरेशियो एंड वन ऑफ द गार्ड्स ऑफ हिज प्लान। और होरेशियो और एक गार्ड को अपने प्लान के बारे में बताता है। हेमलेट स्टार्ट्स टू कैरी आउट हिज प्लान एक्टिंग स्ट्रेंजली। हेमलेट अजीब तरीके से काम करते हुए अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर देता है। ओफेलिया ब्रेक्स ऑफ हर रिलेशनशिप विद हिम। और ओफेलिया उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़ देती है। एंड शी टेल्स पोलोनियस दैट हेमलेट्स बिहेवियर इज़ एक्सट्रीमली आउट ऑफ कैरेक्टर। और वह अपने पिता पोलोनियस को बताती है कि हेमलेट का बिहेवियर अजीब हो गया है। पोलोनियस इज़ कन्विंस्ड दैट हेमलेट इज़ स्टिल इन लव विद ओफेलिया। और पोलोनियस को लगता है कि हेमलेट अभी भी ओफेलिया से प्यार करता है। एंड ही टेल्स क्लाउडियस। और वह क्लाउडियस को बता देता है। द पेयर स्टार्ट टू स्पाई ऑन हेमलेट टू ट्राई एंड फाइंड अ रीज़न फॉर हिज स्ट्रेंज बिहेवियर। पोलोनियस और क्लाउडियस उसकी जासूसी करना शुरू कर देते हैं और पता लगाते हैं कि वह इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रहा है। ए ट्रेवलिंग थिएटर कंपनी देन अराइव्स एट द पैलेस। तभी वहाँ पे एक थिएटर कंपनी आती है। हेमलेट रिक्वेस्ट्स दैट द फॉलोइंग नाइट दे शुड परफॉर्म अ प्ले अबाउट अ मैन हु किल्स हिज ब्रदर एंड मैरीज हिज ब्रदर्स विडो। हेमलेट उस थिएटर कंपनी से रिक्वेस्ट करता है कि वह कल की रात एक परफॉर्म करे जिसमें एक आदमी अपने भाई को मार देता है और उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। इन द होप दैट इट विल प्रोवोक अ गिल्टी रिएक्शन इन क्लाउडियस। वह ऐसा इस आशा में करता है कि क्लाउडियस इस परफॉर्म को देखकर गिल्टी फील करे। और जब वह गिल्टी फील करेगा तो हेमलेट को पता चल जाएगा कि क्लाउडियस ने ही उसके पिता का मर्डर किया है। ओफेलिया एंड हेमलेट मीट सो शी कैन रिटर्न द गिफ्ट्स ही गेव हर व्हेन दे वर टुगेदर। ओफेलिया हेमलेट से मिलती है ताकि वह उसे वह गिफ्ट लौटा सके जब वे साथ में थे और हेमलेट ने उसे दिए थे। हेमलेट टेल्स हर द बेस्ट थिंग शी कैन डू इज़ गो टू लिव इन अ ननरी। हेमलेट ओफेलिया को कहता है कि वह चाहे तो ननरी में रहने के लिए जा सकती है। दिस कन्फ्यूजेस पोलोनियस एंड क्लाउडियस हु आर स्पाइंग ऑन द पेयर। और ये सब चीज़ें पोलोनियस और क्लाउडियस को कन्फ्यूज़ कर देती है जो कि जोड़े पर जासूसी करते हैं। They conclude that Hamlet's madness has not been caused by Ophelia। बाद में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हेमलेट्स की जो भी हालत है वह ओफेलिया के कारण नहीं है। एंड क्लाउडियस थिंक्स हेमलेट शुड बी सेंट अवे टू लिव इन इंग्लैंड इफ़ नोबडी कैन फाइंड आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। और क्लाउडियस सोचता है कि हेमलेट को इंग्लैंड भेज दिया जाए ताकि उसके साथ जो भी गलत हुआ वह किसी को भी पता ना चले। दैट नाइट द थिएटर कंपनी परफॉर्म द प्ले। उसी रात थिएटर कंपनी अपना प्ले परफॉर्म करती है। क्लाउडियस स्टॉर्म्स आउट। क्लाउडियस हक्का बक्का रह जाता है स्टॉपिंग द एक्शन। और वह उस प्ले को रोक देता है एंड कन्विंसिंग हेमलेट दैट हिज फादर्स घोस्ट वॉज टेलिंग द ट्रूथ। क्लाउडियस की ऐसी हालत को देखकर हेमलेट को पूरा विश्वास हो जाता है कि वह भूत सही कह रहा था कि उसके पिता की मृत्यु क्लाउडियस ने ही की है। ही मेक्स अप हिज माइंड टू मर्डर क्लाउडियस दैट नाइट। हेमलेट क्लाउडियस को मारने का विचार बना लेता है बट हियर्स हिज प्रेइंग एंड डिसाइड टू वेट। जब हेमलेट उसके कमरे में जाता है तो क्लाउडियस प्रार्थना कर रहा होता है तो उसे देखकर वह वेट करने का निश्चय करता है। Hamlet goes to see his mother Gertrude and they have an argument about everything that's been happening। हेमलेट अपनी माँ के पास जाता है और जो भी घटना घटी उसके बारे में आर्ग्यूमेंट करता है। When Hamlet hears someone moving behind a curtain, he thinks it's Claudius and stops the intruder। जब हेमलेट पर्दे के पीछे से कोई आवाज़ सुनता है तो उसे लगता है कि वहाँ पर क्लाउडियस है और वह उस पर तलवार चला देता है। Then he realizes it's actually Polonius he is killed। और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्लाउडियस को नहीं बल्कि पोलोनियस को मार दिया जो कि पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। The old king's ghost appears again। Gertrude can't see the ghost and thinks Hamlet's apparently one-sided conversation is proof that he is gone mad।
जब हेमलेट उस भूत से बात करता है तो गर्ट्रूड उस भूत को नहीं देख पाती है और वह सोचती है कि हेमलेट की वन साइडेड जो बात है वो उसे साबित करती है कि वह सच में पागल हो गया है। हेमलेट पोलोनियस की बॉडी को घसीटते हुए ले जाता है और इसी के साथ यह सीन ख़त्म होता है। क्लाउडियस सेंड्स हेमलेट अवे टू इंग्लैंड विद हिज फ्रेंड्स रोसेनक्रोंत्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न। क्लाउडियस हेमलेट को उनके दोनों मित्रों के साथ इंग्लैंड भेज देता है। ऑन द वे ही डिस्कवर्स दैट क्लाउडियस हैज़ आस्क्ड द इंग्लिश किंग टू हैव हिम किल्ड व्हेन ही अराइव्स। वह उसके दोनों मित्रों को हेमलेट का जासूस बना देते हैं और इंग्लैंड के राजा को संदेश देते हैं कि जब हेमलेट वहां पर पहुंचे तो वह उसको मार दे। हेमलेट decides to send रोसेनक्रोंत्ज़ एंड गिल्डनस्टर्न in his palace and return home। हेमलेट डिसाइड करता है कि वह उसके दोनों मित्रों को वापस उसकी जगह भेज दे और वापस वह डेनमार्क लौट आए। He sends a letter to his friend Horatio explaining that he has sent a ship that is bringing him back to Denmark। वह होरेशियो को एक लेटर भेजता है और एक शिप भेजने के लिए कहता है जो उसे वापस डेनमार्क लेके आ जाए। ओफेलिया हैज़ गॉन मैड विद ग्रीफ फॉलोइंग हर फादर्स डेथ। ओफेलिया अपने पिता की मृत्यु के दुख में पागल हो जाती है एंड शी किल्स हरसेल्फ बाय ड्रोवनिंग। और वह डूबकर अपनी जान दे देती है। हर ब्रोदर लियर्टीज ब्लेमिंग हेमलेट फॉर हिज सिस्टर्स डेथ एज वेल एज हिज फादर्स स्वेयर टू गेट रिवेंज। लियर्टीज अपने पिता और अपनी बहन के मृत्यु का सारा ब्लेम हेमलेट पर लगा देता है और उससे बदला लेने की कसम खाता है। He teams up with Claudius and the pair devise a way to bring about Hamlet's death। वह क्लाउडियस के साथ मिलकर एक टीम बनाता है और यह जोड़ा हेमलेट की मृत्यु का एक रास्ता तैयार करता है। On his return to Denmark, Hamlet meets Horatio in the graveyard। जब हेमलेट वापस डेनमार्क लौटता है तो वह कब्रिस्तान में होरेशियो से मिलता है एंड ही फाइंड्स द स्कल ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड द कोर्ट जस्टर योरिक। और वह अपने एक पुराने मित्र योरिक की वहाँ पर एक खोपड़ी पाता है एंड टॉक्स टू होरेशियो अबाउट लाइफ एंड डेथ। और होरेशियो से जीवन और मृत्यु के बारे में बातचीत करता है। ओफेलियाज फ्यूनेरल प्रोसेशन देन अराइव्स। इसके बाद ओफेलिया की शव यात्रा आती है। ड्यूरिंग द फ्यूनरल हेमलेट एंड लियर्टीज हैव ए फाइट। फ्यूनरल के दौरान हेमलेट और लियर्टीज आपस में लड़ने लग जाते हैं। ए ड्यूल इज अरेंज्ड बिटवीन द टू ऑफ देम बाय क्लाउडियस। क्लाउडियस उनके बीच में एक प्रतियोगिता रखता है। हाउएवर क्लाउडियस एंड लियर्टीज हैव ऑलरेडी अ प्लान टू किल हेमलेट। वे हेमलेट को मारने का एक प्लान बनाते हैं। दे एग्री दैट दे विल डिप लियर्टीज स्वॉर्ड इन पॉइजन। क्लाउडियस और लियर्टीज की तलवार पर जहर लगा देते हैं एंड ऑल्सो ब्रिंग सम पॉइजन वाइन टू द ड्यूल फॉर हेमलेट टू ड्रिंक। और यदि वह उस तलवार से घायल नहीं हो पाता है और युद्ध को जीत जाता है तो जब वह वाइन पिएगा उस वाइन में भी वह पॉइजन मिला देते हैं। वे हेमलेट को मारने का पूरा प्लान बना लेते हैं। हेमलेट refuses to drink the wine which Claudius has offered him। और हेमलेट वाइन पीने से मना कर देता है। However, his mother Gertrude drinks it and dies instantly। और वह वाइन गर्ट्रूड पी जाती है और वह मर जाती है। लियर्टीज एंड हेमलेट वाउंड ईच अदर। लियर्टीज और हेमलेट दोनों एक दूसरे को घायल कर देते हैं। एज ही इज़ डाइंग लियर्टीज कन्फेसेस द प्लॉट। क्योंकि लियर्टीज मरने वाला होता है तो वह सारी कहानी हेमलेट को बता देता है एंड आस्क्स फॉर हेमलेट्स फॉरगिवनेस। और हेमलेट से माफ़ी मांगता है। हेमलेट देन स्टब क्लाउडियस विद द पॉइजन स्वॉर्ड किलिंग हिम। और हेमलेट लियर्टीज की तलवार से क्लाउडियस को मार देता है। हेमलेट ऑफ कोर्स हैज़ ऑल्सो बीन स्टब्ड विद द पॉइजनड ब्लेड। और वह खुद को भी उसी तलवार से मार लेता है। इन हिज लास्ट ब्रीथ ही आस्क होरेशियो टू टेल द फ्यूचर किंग अबाउट हिम। और वह अंतिम श्वास में होरेशियो से कहता है कि जो भी भविष्य का राजा हो वह उसको उसके बारे में बताए। द प्ले एंड्स एज हेमलेट डाइज। और यह प्ले हेमलेट की मृत्यु के साथ ख़त्म हो जाता है एंड होरेशियो प्रोमिसेस टू टेल हिज स्टोरी। और होरेशियो उसकी कहानी बताने का वादा करता है।
इस प्ले की थीम है फ्रेंडशिप, मैडनेस, रिवेंज, लव, डेथ एंड मेंटल हेल्थ।